हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चेतो दर्पण मार्गदर्शन सत्र में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता प्रणाम। जी, सभी लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं भगवद गीता से। और श्लोका संख्या आज हमारी है 27, 28। 7 माता जी। देखते हैं। अध्याय 2, श्लोक संख्या 27। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करेंगे हम प्रार्थनाओं के साथ। तो ये श्लोक में भगवान, जैसे कि हम जानते हैं, सांख्य योग सिखा रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं शरीर और आत्मा का विश्लेषण, जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो अगर किसी को राजा बनना है, उसकी इच्छा राजा बनने की है, पर उसके अकाउंट में पर्याप्त कर्म नहीं है, तो वो राजा कैसे बनेगा? राजा बन सकता है कैसे? भगवान कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, इसको मैं आज आपके इस श्लोक के माध्यम से समझूंगी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। श्लोक संख्या 27 लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या लेंगे 27। आप सभी लोगों से अनुरोध है, सत्र के दौरान अपना माइक ऑफ रखिएगा, हाँ, जिससे कि असुविधा ना हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो फिर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें इसको करना ही चाहिए। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किसके लिए? कौन सा कर्तव्य है? युद्ध करना। ठीक है। तात्पर्य हम लेंगे। तो यहाँ पे उपस्थित माता जी, नीला माता जी और अर्चना माता जी, दोनों लोग वॉलेंटियर करके एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वे दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था,
क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या शब्द शब्द टू शब्द लेंगे हम। तो यहाँ पे आ रहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो जिसने जन्म लिया है, वो क्या है, ध्रुवो मृत्यु। तो ध्रुव है, अटल है ये बात कि उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म मृतस्य च। ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दूंगी। कल ही हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें आता है कि 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 28वां श्लोक में एक विवरण आता है जिसमें भगवान के जन्म के बारे में चर्चा चल रही होती है। वो तो उसमें आता है कि किस तरीके से वसुदेव जी, वसुदेव जानते हैं हम सब लोग, भगवान कृष्ण के पिता। तो वसुदेव जी को जब कंस को जब ये पता चलता है कि जो है मेरी बहन के माध्यम से, उसके पुत्रों के, उसके जो है संतान के माध्यम से मेरी मृत्यु होगी, तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद वो क्या करता है, वो अपनी ही बहन के बाल पकड़ के उसको खींचता है और तुरंत तलवार निकालता है कि उसका वो वध कर दे। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसको ये डर होता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये राज्यपाट मेरे हाथ से चला जाएगा। तो तुरंत जो है वहां पे वो एक्शन लेता है। पर वसुदेव जी जो बहुत योग्य होते हैं, वो वहां पे एक शब्द बोलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वसुदेव जी कहते हैं, मृत्युर्जनम यवंताम वीर देहेन स जायते। वो ये कहते हैं कि हे वीर, कंस को बोलते हैं, हे वीर, हे साले, उनके साले होते हैं, शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देवकी को मारने से आपकी मृत्यु टल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बल आपके ऊपर ये पाप लग जाएगा देवकी को मारने का। मृत्यु तो निश्चित है और देवकी की भी मृत्यु निश्चित है, तो आप क्यों पाप के भागीदार बन रहे हैं? तो वहां पे वो इतना अच्छा से यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन को भी भगवान इसी माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु तो अटल है ना। और अगर हाँ आप नहीं मारेंगे इनको, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध में इनको पराजित नहीं करेंगे, इनका जो है मृत्यु, अगर इनको नहीं हानि पहुंचाते हैं, तो क्या होगा, इनकी तो मृत्यु निश्चित है, फिर भी तुम्हें शोक करने का कोई जो है कारण नहीं होता। तुम्हें तो शोक करना ही नहीं चाहिए, ये तो मरेंगे ही मरेंगे, जिनके लिए तुम इतना दुख कर रहे हो, मेरे स्वजन है, मेरे परिजन है, ये चले जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए भी यहाँ पे शिक्षा है कि जब हम आते हैं उसी के साथ उसी तरीक में जो है अनाउंसमेंट। अब क्या है, पहले तो जो है आकाशवाणी होती थी, अभी आकाशवाणी नहीं होती क्योंकि हम लोग कलयुग में है। तो क्या है, हमारी भी जो है कुंडली में लिख जाता है कि अब इस तारीख में आप जाएंगे। तो ये बात जब हमें पता चल जाती है तो हमें किस चीज का दुख है, दुख करना ही नहीं चाहिए। एक ना एक दिन तो सबको जाना है ना। तो इस तरीके से अर्जुन को सिखाते हैं। पर दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही तथ्यों में अंतर है। एक सत्य और एक असत्य, एक भक्त और एक अभक्त। कंस किसके लिए प्रयास कर रहा था पाप करने का? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मृत्यु को बचाने के लिए वो क्या कर रहा था, पाप कृत्य कर रहा था। अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन पाप कृत्य को बचाने के लिए, अपनी मृत्यु के लिए आतुर है कि मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, पर मैं पाप कृत्य नहीं करना चाहता। तो ये अंतर है एक भक्त में और एक अभक्त में। तो जब भी कोई अभक्त होता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी देह के बारे में सोचता है और दूसरों को हानि पहुंचाता है। पर जो भक्त होता है वो अपने आप की हानि ले लेगा, अपने आप को कष्ट पहुंचाएगा, पर दूसरे को कभी कष्ट नहीं होने देगा। ठीक है। दूसरा जो है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं श्रीमद् भागवतम में। जैसे कि आप देखेंगे परीक्षित महाराज का, आकाशवाणी उनके साथ भी वो मृत्यु हुआ कि जो है उन्होंने जो है श्रृंगी ऋषि ने जो है उनको ये है उनको आकाशवाणी, उनको जो है अभिशाप मिल गया कि उनकी जो है मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। और उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो है यहाँ पे शब्द आता है, हाँ, दूसरा यहाँ पे शब्द आता है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी जो है एक और जो है एग्जाम्पल दूंगी जो बहुत ही सुंदर है और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। संभरासुर का नाम आप लोगों ने कभी अगर सुना है, संभरासुर एक जो है असुर था और उसकी जो है आकाशवाणी से उसकी भी मृत्यु की होती है कि आपकी मृत्यु जो है किसके द्वारा होगी, भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा, किसके, प्रद्युम्न के द्वारा होगी। तो जैसे ही ये असुर सुनता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो असुरी प्रभाव, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो बालक उत्पन्न होता है वो किसी तरीके से उस बालक को चुरा लेता है। और जब वो बालक को चुरा लेता है तो वो क्या करता है, समुद्र में जाके उसको फेंक देता है उस बालक को। पर जो चीज निश्चित है वो निश्चित है, वो टल नहीं सकती, आप चाहे कितनी भी उसमें योजनाएं बना लें। समुद्र में फेंकते हैं, समुद्र में उस बालक को मछली जो है निगल लेती है। उस मछली जो वो बालक को निगल लेती है तो उस मछली को बड़ी मछली निगल लेती है और उस बड़ी मछली को मछुआरे जो है जाल में फंसा लेते हैं। और वो मछुआरे जो है उस मछली को लेके कहाँ पे लेके आ जाते हैं, प्रलंबासुर के जो है महल में, संबरासुर के महल में। और संबरासुर के महल में जब वो आते हैं उनकी रसोई में, तो वो काटते हैं तो उसके अंदर से एक और मछली, जब उसको काटते तो उसके अंदर से बालक। वो कहते हैं अरे ये तो छोटा सा बालक इसके अंदर है और बचा हुआ है, जान जीवित है। तो क्या करते हैं, उसको जो है पालते पोसते उसमें बड़ा करते हैं, उन्हीं के उस राज्य में वो पलता है, पोसता है, बड़ा होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है प्रद्युम्न, फिर वो क्या करता है, शंबरासुर का वध कर देता है। तो वो निश्चित जिसके हाथों द्वारा लिखा है वो तो होना ही है। तो ऐसे कई सारे दृष्टांत हमें श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं, इसलिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, जो हम लोगों ने भी निश्चित कर लिया कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। तस्माद परिअर्थे, ऐसे विषय में जिसके, दूसरा आता है कि तस्माद अर्थे परिअर्थे, ऐसे विषय में जिसके बचा नहीं जा सकता। तो कौन सा विषय भगवान कह रहे हैं, कौन से विषय के बारे में नहीं बचा जा सकता। तो यहाँ पे वो कहते हैं अर्जुन से कि जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अभी इस समय तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, और तुम्हें इन, अभी तुम्हारे पास कोई भी जो है ऑप्शंस नहीं है, तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरा बात क्या है यहाँ पे आती है, जो है तुम्हें भौतिक चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो मुख्य धर्म तुम्हारा क्या है, क्षत्रिय धर्म। जैसे कि अभी सेकंड पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की इच्छा होने के कारण परिहार्य था युद्ध करना, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो तुम्हारा धर्म बनता है, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ना तुम सोचे तुम अरहसी, तो तुम्हें भौतिक चीजों को लेके शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के बारे में जब भी कोई वार्ता होती है तो वो भौतिक ही होती है, आध्यात्मिक नहीं होती है। तो अब इसमें हम एक चीज और यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो कभी भी शरीर को लेके दुख संताप नहीं करते हैं। वो हमेशा किसके लिए संताप करते हैं, वो कहते हैं संताप हमें करना चाहिए कृष्ण के लिए। हमें जपा नहीं हो पाया, मंदिर नहीं जा पाए, कुछ नियम नहीं पालन कर पा रहे हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसके लिए संताप करना चाहिए। ना कि उसके लिए जो चला गया है या जो जाने वाले हैं, जो हमारे लोग हैं कि इनके कौन इनकी ध्यान रखेगा, नहीं, हम कब जाने वाले हैं हमारा भी निश्चित है। इसीलिए टेस्ट पेपर कब आ जाएगा, एग्जाम पेपर कब आ जाएगा, हमें पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट हमको डेली अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए दुख संताप से दूर होके भगवान के लिए सोचना चाहिए। भगवान, एक दिन भी हमें भगवान के जप से दूर ना हो सके हम, इसका हमें दुख होना चाहिए, शोक होना चाहिए। और जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि राजा बनने की इच्छा है पर कर्म नहीं है हमारे पास, तो कैसे होते हैं, तो भगवान जो है सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा जो है कि अर्जुन कौन थे, अर्जुन बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि भगवान उनके सारथी बने थे। क्योंकि अर्जुन की ये इच्छा थी, है ना, अर्जुन की ये इच्छा थी। तो कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, हमें बहुत कुछ करने की इच्छा होती है पर उसी समय क्या होती है, हमारी मृत्यु हो जाती है और हमने कोई गलत कृत्य किया। तो प्लस हमारा गलत कृत्य और हमारी इच्छा, हमने वहीं पे शरीर त्याग दिया, तो दूसरे जन्म में, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था कि पुनर्जन्म अवश्य होता है, तो पुनर्जन्म में ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे मान लीजिए सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, सारी माताएं हैं यहाँ पे,
कोई पुरुष ने किसी महिला के ऊपर आकर्षित हुए वो, और आजकल के ज़माने में यही चल रहा है कि अपने पर स्त्री के कारण क्या होता है, अपनी स्त्री को दुःख देता है इंसान, है ना? पति पत्नी को मार दिया, नहीं तो पत्नी ने किसी अपने पति को मार दिया पराये पुरुष के लिए। तो ये शारीरिक जो आसक्ति होती है, देख के जो है आसक्ति अंदर से आती है, उसके कारण इतने सारे अपराध कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे जो है लव प्रसंग जिसको बोलते हैं उसके कारण है। ऐसा कोई लव प्रसंग नहीं होता, ये सिर्फ हमारी आसक्ति होती है शरीर के प्रति, और उसके लिए हम इतने घोर कृत्य कर देते हैं जिसका हमको ये अंदाजा नहीं होता है कि इसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे पुण्य किए, पर आपने एक कृत्य ऐसा कर दिया जो बहुत ही निष्क्रिय है। अब वहां पे क्या आसक्ति आपके मन में है, ठीक है, आपके मन में राजा बनने की आसक्ति है, पर क्या हुआ, आपने गलत कर्म किए और आपकी मृत्यु हो गई, तो आसक्ति आपके साथ चली गई, करेक्ट, और आपके कर्म भी आपके साथ हो गए अकाउंट में, अब आपको मिल गया दूसरा जन्म। तो क्या होगा, भगवान क्या कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, पर कर्म तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो क्या होगा, अब उसको जो है राजा तो बनाएंगे भगवान, उसको राजा जैसा बना देंगे, पर उसके कर्मों के हिसाब से उसको क्या बना देते हैं, कुत्ता बना देते हैं। अब वो बन गया डॉग। अब राजा कैसे बना डॉग की योनि में, तो वो बन जाए सारे जो मोहल्ले के जितने राजा हैं उसमें वो जो है जर्मन शेफर्ड बन गया, कोई अच्छी ब्रीड का कुत्ता बन गया, है ना। वो कहते हैं ये देसी है और ये बहुत बड़े हैं, तो उसकी बहुत प्रशंसा होती है। तो यहाँ पे मैं इसलिए उदाहरण ये दे रही हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण, कि हमारे छोटे से गलत कृत्य के कारण हम पता नहीं कौन सी योनि में चले जाए, और इच्छा क्या थी, इच्छा थी राजा बनने की, तो भगवान उसी योनि में आपको राजा बना देंगे। ऐसा होता है, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, घूमते कि नहीं घूमते हैं। तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हमारे अंदर दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो हमारे कर्म जो हमारे इस जन्म में भी जो है हम इसको बदल सकते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा हमारी जो इच्छाएं हैं इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें हमेशा जो है आसक्ति आसक्ति आसक्ति, ये इच्छा नहीं, ध्यान रखना चाहिए। भगवत गीता में यही समझाया जा रहा है, अगर आपके अंदर आसक्ति है, किसी भी चीज की इच्छा है, तो भगवान तो अवश्य पूरी करेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज की जो है इच्छा करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे विराम करेंगे कि जो अर्जुन थे वो पूर्व जन्म में क्या थे, नर ऋषि थे। हम्म, और वो जाके तपस्या करते हैं, और उन्हीं के पास आ जाते हैं नारायण ऋषि, और वो जब देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगो मुझसे मांग सकते हो। और वो नारायण ऋषि कौन होते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सानिध्य मुझे मिला यही बहुत है। बोले नहीं नहीं, आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, आप मांगिए, क्योंकि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ। भगवान ही एक ऐसे हैं जो उनकी सेवा ना करे तो भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और अगर किसी ने इच्छा उनकी सेवा की तो 101% वो जो मांगोगे वो देंगे आप। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है मैं वो सारी चीजें तुमको दूंगा। पर ये किसके लिए, ये भक्त के लिए। जैसे कि अर्जुन ने तपस्या की और भगवान ने उनको वर दिया, तो अर्जुन वहां पे एक भक्त का मन देखिए, वो क्या मांगते हैं, वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, आप मेरे सारथी बन जाएं। अब जो सारथी होगा, जो वो जहां ले जाएगा उसका रथ वहीं तो वो जाएंगे। सारथी का मतलब उस मंतव्य से था कि उनका की सारथी बन जाएंगे। तो भगवान कहते तथास्तु, मैं बन जाऊंगा तुम्हारा सारथी, पर तुमने मेरी तपस्या की है तो आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आएगा। तो जो भी तुम मेरे नाम को लेगा तुम्हारे नाम के साथ, यानी कि नर नारायण, नर नारायण कहाँ पे है, बद्री विशाल में, वहां पे नर नारायण मिलते हैं, और सब लोग उनकी वैसे ही पूजा करते हैं। तो आज भी जो है नर नारायण को वहां पे आप देख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये नर कौन है, अर्जुन है, और नारायण कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। तो पिछले से पिछले जन्म में अर्जुन ने ये इच्छा की थी, और उन भगवान ने उसकी क्या की, पूर्ति की। तो भगवान कभी नहीं भूलते हैं, क्यों, क्योंकि वो परम आत्मा है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम आत्माएं हैं, इसीलिए अर्जुन यहाँ पे भूल गए वो सारी चीजों को, और भगवान कह रहे हैं कि तुमने ही ये सब मांगा था और आज तुम ही युद्ध करने से मना कर रहे हो। तो भगवान जो भी कहते हैं उसको 100% अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जैसा अर्जुन का भाग्य था, अगर उसकी एक बूंद भी हमारे जीवन में आ जाए, और अवश्य ही आएगी, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो अवश्य ही वो जो है एक बूंद हमें भी प्राप्त होगी। इसीलिए हमें बहुत ही जो है श्रद्धा के साथ
विनय के साथ, पूरे समर्पण के साथ भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ने सांख्य योग, नहीं इस श्लोक में तो नहीं, अब अगले श्लोक में भगवान जो है सांख्य योग और जो है कर्म योग और जो नीति योग है, सारे योगों को मिला के फिर अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें उन्होंने थोड़ा सा कर्म को लिया था और अर्जुन को समझाया था, अगले में वो सब कुछ मिला के अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।